अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक नंबर 1.2 नंबरिंग सिस्टम को नहायत ही आसान वर्डिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को राइट करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजिट्स और सिंबल्स की मदद से किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजिट्स और सिंबल की हेल्प से किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हमें फ़ायदा क्या है? किसी भी नंबर सिस्टम की मदद से हम किसी भी नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या इस तरह कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स हों तो, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स हों तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम की ही मदद से हम डिफरेंट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम आपको क्लियर होगा। नंबर की तरफ मूव करते हैं। नंबर कोई भी एक आपकी ना मैथमेटिकल वैल्यू है। नंबर क्या है? कोई भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए, या कोई भी काउंटिंग वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए भी आप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, 20, 45, 100, 1000, 100,000 एट्सेट्रा। अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि आपका जो नंबर है और जो डिजिट की टर्म हमने पहले पढ़ी है उसमें फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट, डिजिट जो होता है ना, वो एक सिंबल होता है। ठीक है, लेट सपोज ये हमने लिखा हुआ है 8, ये एक डिजिट है, लेकिन इसको जो इस तरह 8 की फॉर्म में लिखा हुआ है वो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक सिंबल है जो कि डिजिट बना रहा है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट्स को हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इस बात पे स्टूडेंट ज़रा ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब लेट सपोज एक हमारे पास एक डिजिट है। ठीक है, डिजिट क्या है? डिजिट कोई भी एक सिंबल है जिससे हम नंबर बनाते हैं। अब चाहे ये एक हो तब भी नंबर बनेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स हो 8, 2, 3, तीनों डिजिट्स हैं, ये भी मिलके एक नंबर बनेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन अमूमन तौर पर ना हम ये 4 यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है। स्टूडेंट्स, बाद जगहों पे बेस के लिए रेडिक्स की टर्म यूज़ हुई है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम कोई भी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। अभी हम इनको बारी बारी डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा कि अभी हमने देखा, कौन सा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है, जिसे हम डेनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम, या डेनरी नंबर सिस्टम। आपने इसके सारे नाम याद रखने हैं। अगर पेपर में किसी और नाम से क्वेश्चन भी आता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, इसकी बेस 10 होती है। बेस 10 क्यों होती है? बिकॉज इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये 10 सिंबल से मिलकर बनता है। आपको डिजिट और नंबर में फ़र्क क्लियर है कि डिजिट क्या होता है? एक सिंबल होता है जिससे मिलाकर हम कोई नंबर बनाते हैं। अब लेट सपोज एक डिजिट है हमारे पास 0, एक डिजिट है 1, तो हमारे पास चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? बेस है हमारे पास 10, तो इसके अंदर कितने सिंबल्स या डिजिट्स आएंगे? हमारे पास 10 सिंबल्स या 10 डिजिट्स आएंगे। तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे? वो 0 टू ऑनवर्ड 9 तक होंगे। इनको आप काउंट करें तो ये हमारे पास 10 सिंबल्स या 10 डिजिट्स बनते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी नंबर सिस्टम की जो बेस होगी ना, उसका जो लास्ट नंबर होगा वो बेस से एक नंबर कम होगा, क्योंकि उसका इंडेक्स जो है, वो उसकी जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए वो एक नंबर कम होगा। बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर हमारे पास पोजीशन वैल्यू सिस्टम है। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। पोजीशन वैल्यू सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन वैल्यू सिस्टम क्या है? पोजीशन वैल्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। लेट सपोज हमारे पास डिजिट है 9, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस 9 की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। आपने बचपन में यूनिट 10, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो आप देखो 4 यूनिट्स 6 टेंस, और अगर हम इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे जो 9 है, 9 की वैल्यू क्या है? 9 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 टेंस या 60 को।
तो इस तरह से ये पोजीशन वैल्यू सिस्टम है जिसमें हर वैल्यू की जो हर डिजिट की जो भी वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो 9 है ना, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे पास इस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स में जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उसमें जो 9 है उसका जो वेट है या उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। उसी तरह जो राइट साइड पर हमारा 4 है, ये है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या जो इसका वेट है या इसकी वैल्यू जो है वो सबसे कम है। क्लियर है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 904 से कितना ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब यही है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है या मोस्ट वेट डिजिट है। तो स्टूडेंट, अगर हमने किसी भी डिजिट का बाइनरी नंबर में वेट कैलकुलेट करना हो तो सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, उसको पोजीशन पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पोजीशन पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है 964। लेट सपोज हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 890 ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी डिजिट को उसकी पोजीशन पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है 10, पोजीशन पावर ऑफ 10 के साथ। क्यों 10 के साथ? क्योंकि डेसिमल नंबर की बेस जो होती है वो क्या थी हमारे पास, 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10। अब हमें इनको पावर्स को पोजीशंस देनी है। पोजीशन हमारे पास स्टार्ट होती हैं किससे, 0 से, 0 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 800, ये हो जाएगा 90 और ये आ जाएगा हमारे पास, चूँकि 10 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो 1 होती है, लेकिन चूँकि हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इस 8 डिजिट की जो वैल्यू है वो है 800, 9 की वैल्यू है 90 और 0 की 0। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने पहले भी पढ़े हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही डिजिट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास 0, एक होता है हमारे पास 1। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। स्टूडेंट्स, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में देखा था कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। अब इसकी बेस कितनी है, 10, लेकिन इसका लास्ट डिजिट 10 से एक छोटा है। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 0 और 1। इसकी बेस कितनी है, 2, और इसका भी लास्ट जो डिजिट है वो 2 से एक छोटा है। उसी के साथ ये भी पोजीशन वैल्यू सिस्टम है जिसमें हर वैल्यू का अगर हमने जिसमें हर डिजिट का अगर वेट निकालना है तो वो पावर ऑफ 2 में निकलेगा। और पावर ऑफ 2 में क्यों निकलेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर्स की बेस हमारे पास 2 होती है। तो इसी तरह ये जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये जो बेस में 2 लिखा हुआ है ना, ये स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इसकी बेस 2 है, ये एक बाइनरी नंबर है। अब ये एक डिजिट है, अगर हमने इस डिजिट की पोजीशन वैल्यू निकालनी है तो हमें उसकी पावर ऑफ 2 के साथ पोजीशन पावर ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हमने उसी तरह इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एक चीज़ का स्टूडेंट्स इसमें आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट का, क्योंकि जो पोजीशन पावर स्टार्ट होगी वो पॉइंट के लेफ़्ट साइड से, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, और पॉइंट के राइट साइड पे मूव करते हुए वो माइनस में जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उसी तरह जो हमारे पास डेसिमल नंबर में कॉन्सेप्ट था कि जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या हमारे पास मोस्ट वेट होगा जिस डिजिट का वो होगी, और राइट साइड वाली हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या वो डिजिट होगा जिसका सबसे कम वेट है। स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ। ऑक्टल नंबर सिस्टम कोई भी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है, यानी कि इसमें 8 डिजिट्स या 8 पॉसिबल सिंबल्स आ सकते हैं, और वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे 0 to ऑनवर्ड 7। इसकी बेस क्या है, 8, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा बेस से एक छोटा होगा, ये आपने याद रखना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी अगर हमें किसी भी डिजिट का वेट फाइंड करना है तो उसकी पावर पोजीशन पावर ऑफ 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने बाइनरी में किया और जैसे हमने डेसिमल में किया। तो उसी के साथ हम देखें तो अगर हमारे पास ये एक नंबर है जिसकी बेस 8 है, जो कि हमें बता रहा है ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, तो हम इसको पोजीशन पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस हर डिजिट का इंडिविजुअल वेट निकल आएगा। और पोजीशन पावर जो हमने स्टार्ट करनी है वो राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करनी है, और किससे स्टार्ट करनी है, हमने 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
हेक्साडेसिमल स्टूडेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी बेस है हमारे पास 16, यानी कि इसमें हमारे पास 16 पॉसिबल डिजिट्स आ रहे हैं। अब आप गौर करें तो हेक्साडेसिमल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक आ जाता है हमारे पास डेसिमल, एक है इसमें हमारे पास हेक्सा। हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसिमल का पता है आपको बेस 10 होती है, तो ये मिला के बनता है 16 पॉसिबल डिजिट्स, जिसमें हमारे पास डेसिमल की वजह से 0 to 9 डिजिट्स आते हैं और A to F जो होते हैं वो लेटर्स आते हैं। यहाँ पे A की जो डेसिमल वैल्यू है वो है 10 और F की जो वैल्यू है वो है 15, यानी कि अगर हमारे जो भी नंबर सिस्टम आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कहीं पे A आता है तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, उसकी जगह पर 10 यूज़ करना है, और कहीं पे F आता है तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, 15 यूज़ करना है। जैसे हमने पढ़ा है पहले नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट का वेट निकालते थे उनकी पोजीशन पावर से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ भी सेम हम उसकी पोजीशन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को उसकी पोजीशन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो उसका इंडिविजुअल वेट निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम तक जा सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।